जो लोग जादू करते हैं ये किस तरह के जिन्नात को काबू में करते हैं ना, क्योंकि ये भी कहते हैं जिन्नात की तो बहुत किस्में हैं। सुपरलेटिव जिन जो है ना वो अफरीत होते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कब्जे में उनके काबू में 70 अफरीत थे। खास अल्फाज होते हैं जिनको बोलने से ही जादू असर हो जाता है। 2 लाइन्स हैं छोटी छोटी सी, वो मैं पढ़ूंगा ना तो मैं अगर इशारा करूंगा कुर्सी गायब हो जाए तो कुर्सी गायब हो जाएगी। बेरी के पत्तों के पानी से जब गुस्ल करो तो जिन्नात और जादू दोनों का हल हो जाता है। सूरज जिनका सिर्फ 3 दिन का अमल है, उसमें जिन्नात का सरदार अबू योलफ अपने साथ बेशुमार अनकाउंटेबल जिन्नात का लश्कर लेकर हाजिर होता है। कितने हॉन्टेड केसेस आपके पास आ रहे हैं? लड़की के साथ क्या हो रहा है, उसको ना एक वजूद अपने सामने खड़ा नजर आता है, काला वजूद। आपके जो केसेस हुए हैं कैसी कैसी निशानियां देखी गई हैं जिन्नात? घर के दाएं भी खा रहा है, बाएं भी खा रहा है, पीछे भी खा रहा है, लेकिन घर की दीवारों में से ना शाम मगरिब के बाद जो है ना वो खून ऐसे निकलता है जिसको कहते हैं खून रिसना। जिन्नात तो हमारे दोस्त बन के रहते हैं, हमारे काम भी करते हैं, ये पॉसिबिलिटी होती है? इन इतर्स को इस्तेमाल करें तो जिन्नात आपकी गैबी मदद करते हैं आके। जिन्नात की मदद से काला जादू मुमकिन हो सकता है, ये बात तो आपने कई मर्तबा सुनी होगी, लेकिन क्या सिर्फ 2 लफ्ज बोलने से किसी भी इंसान पर कोई भी इंसान काला जादू कर सकता है? क्या जिन्नात और मोकलात वाकई इंसान की मदद करते हैं? स्टोरी में बताने जा रहा हूँ ये इस हवाले से है कि आप कभी भी किसी से जो गिफ्ट लेते हैं ना वो बड़े एहतियात करके लें, बड़े मोहतात रहें गिफ्ट लेने के मामले में। अच्छा, गिफ्ट सिर्फ खाने की चीज़ में सोच समझ के लेने चाहिए या उसके अलावा भी? कपड़े, परफ्यूम, पहनने की कोई भी चीज़ जो आपकी बॉडी के साथ अटैच हो, ओके। वो चीज़ वो आपको किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचा सकती है। अब रिसेंटली क्या हुआ कि एक लड़की खूबसूरत बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल में अपनी किसी रिलेटिव की अयादत के लिए, कंडोलेंस के लिए गई थी अपनी अम्मी के साथ। वहाँ पे अब आपको पता है हॉस्पिटल्स में औरतों का एक दूसरे के साथ मेल मिलाप होता है, गपशप शुरू हो जाती है और फिर बड़ी बड़ी स्टोरियाँ वो डिस्कस करती हैं। मैं अपने बेटे के लिए बहू ढूंढ रही हूँ, मैं अपने बेटे के लिए दामाद ढूंढ रही हूँ, भांजी के लिए ढूंढ रही हूँ, फलां की स्टोरी। ये वहाँ से एक सिलसिला शुरू हुआ था कि आप लोग ऐसी किसी के साथ रिश्तेदारियाँ बना लेते हैं तो वो ज़िंदगी कैसे बर्बाद करते हैं। हुआ ये कि लड़की बड़ी खूबसूरत थी, जब वो हॉस्पिटल गई तो वहाँ पर किसी खातून से मुलाकात हुई। अब मुलाकात के बाद मेल मिलाप शुरू हुआ। अब वो लोग ज़रा अमीर थे, जो लड़की वाले थे ना वो बड़े ठीक ठाक अमीर थे, लड़के वाले इतने अमीर नहीं थे। जो औरत थी उसके दिल में लालच पैदा हुआ कि मैं इसको किसी तरीके से ना अपनी बहू बना लूँ। अच्छा। लेकिन वो एक स्टेटस डिफरेंस था और बड़े मामला थे, वो ये बात कर भी नहीं सकती थी। उसने क्या किया कि कोई एक ख़ास ज्वेलरी सेट मंगवा के ना कहीं से कि जी हम वो फलां शहर गए थे ट्रैवल करने, तो बेटा मैं आपके लिए ये सेट खरीद के लाई हूँ, तो ये लो। उसने उस लड़की को दे दिया। अब वो था भी लाइट सा नॉर्मल सा कैजुअल था, उसको पता था कि ये कैजुअल ज्वेलरी रेगुलर पहनती है, स्पेशल नहीं उसने लिया, ये देख के लिया नोटिस करके कि ये लाइट सा हो। मेक श्योर किया कि वो लड़की वो ज्वेलरी सेट जरूर पहने। वो रोज पहन के रखे, कैजुअल पहने, स्पेशली वो कहीं लेना पहले वो इस तरह का था ज्वेलरी सेट। वो ले आई, उसने उसको ज्वेलरी सेट दिया, उस लड़की ने पहन लिया। अब वो पहनने के बाद उस लड़की के साथ क्या हो रहा है कि उसको ना एक वजूद अपने सामने खड़ा नजर आता है, काला वजूद, लिटरली ये काला वजूद है, काला साया खड़ा नजर आ रहा है। वो बड़ी परेशान हुई। अब उसने नहीं नोटिस किया कि ये ज्वेलरी सेट की वजह से हो रहा है। वो बड़ी परेशान, 1-2 दिन गुजरे, उसने कहा शायद वह मैं। फिर लड़कियां आजकल आपको पता चला एजुकेटेड है, माहौल वो नहीं रहा पुराना, इंटरनेट सोशल मीडिया का दौर है, खुद भी कुछ चीज़ें रिसर्च की, 2-3 दिन इग्नोर करती थी। तीसरे दिन उसने अपनी अम्मी से और फैमिली में ये चीज़